नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भारत अधाना और अधाना टीवी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम खबरें बनाते नहीं हैं, हम खबरें दिखाते हैं। आइए सबसे पहले आप सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं इतिहास प्रवक्ता नंदलाल चौरसिया। सर, आपका अधाना टीवी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी सर, आप सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को गणतंत्र दिवस और स्वतंत्र दिवस में अंतर बताइए, क्या क्या अंतर है? देखिए, सबसे पहले तो हम अधाना न्यूज़ की तरफ से सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना देता हूं। जैसे कि अधाना जी, आपने पूछा कि गणतंत्र दिवस और स्वतंत्र दिवस में क्या अंतर है। स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्र देश हमारा हुआ 15 अगस्त सन 1947 को। अंग्रेज़ यहाँ से चले गए, हम लोगों को यहाँ छोड़े, स्वतंत्र कर दिए और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूरे देश में लागू कर दिया गया। व्यवस्था गणतंत्र यानी कि जनता के हाथों में दे दी गई। गणतंत्र जहाँ पे जनता का शासन हो, यानी यहाँ जो प्रतिनिधि चुना जाए वो जनता के द्वारा चुना जाए। जैसे इंग्लैंड में है, वहाँ का प्रतिनिधि वंशानुगत होता है, राजा होता है, लेकिन भारत का जनता के द्वारा चुना जाता हो, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से चुना जाए चाहे अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाए। 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र होने के बाद हमारे नेताओं ने, हमारे कानूनविदों ने बैठकर सभी विश्व के सभी संविधानों का अध्ययन किया और जो उसमें अच्छाइयाँ थी उसको ग्रहण करके हमारे संविधान में उसको समाहित किए। हमारे संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का लंबा समय लगा। इसमें सभी जात, सभी वर्गों के हितों को समाहित किया गया है। सर, मेरा अगला सवाल ये है कि आप हमें ये बताइए, हमारे देश को आज़ाद हुए 73 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आज भी हमारे देश को लोग विकासशील ही कहते हैं। हम विकसित क्यों नहीं बन पाए? आपको क्या लगता है? देखिए, हमारा देश विकसित नहीं हो पाया। यदि हमारे क्षेत्र में, हमारे समूह में, हमारी जात में, हमारे धर्म में कोई कमी है तो उस कमी के जिम्मेदार भी हम ही लोग हैं। दूसरा कोई उस कमी का जिम्मेदार नहीं हो। कोई भी देश तभी आगे बढ़ेगा जब यहाँ के अधिकारी, कर्मचारी, विधायक, सांसद और नेता अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों को भी समझेंगे और कर्तव्यों की पूर्ति के लिए वह अच्छा कार्य करेंगे। जो कर्तव्य हैं उसको निभाएंगे। लोग अपने अधिकारों की तो मांग करते हैं लेकिन कर्तव्यों को भूल जाते हैं और कर्तव्यों को भूल जाना ही देश को पीछे ले जाके खड़ा कर देता है। सर, अगला सवाल मेरा है कि हमारे तिरंगे में 3 रंग होते हैं। आप हमारे दर्शकों को, आप अधाना टीवी न्यूज़ दर्शकों को उनके बारे में थोड़ा आज बताएं। देखिए, हमारे तिरंगे में 3 रंग होता है, सफ़ेद, केसरिया और हरा। हरा रंग जो होता है हमारे देश की समृद्धि का प्रतीक है। सफ़ेद रंग जो होता है वो सत्य और न्याय का प्रतीक होता है और जो केसरिया रंग होता है वो वीरता का प्रतीक दर्शाता है। जी सर, अगला सवाल मेरा है कि इस गणतंत्र दिवस पर आप हमारे चैनल के माध्यम से नवयुवकों को क्या संदेश देना चाहोगे? हाँ, नवयुवकों को संदेश है कि अपने अधिकारों की तो मांग करें, सही बात है, लेकिन अपने कर्तव्यों को ना भूलें। उनके लिए मैं 2 लाइन जो है पढ़ के आपको बताऊंगा। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, कि सदैव जो है हमारे नवयुवकों के अंदर एक चीज़ रहनी चाहिए जी, कि सबसे पहले कि नवयुवकों के लिए ही है जी, कि फिर से निर्मल कर सकते हो तुम गंगा के धारों को, फिर से दावा नल कर सकते हो दहक रहे अंगारों को, फिर से हुंकार बना सकते हो इनकलाब के नारों को, तुम मुट्ठी में कर सकते हो सूरज चाँद सितारों को। तुम चाहो तो कतरा कतरा रत्नाकर हो सकता है, तुम चाहो तो कड़कड़ कड़कड़ शिव शंकर हो सकता है, और तुम चाहो तो राम राज्य का दौर शुरू हो सकता है, और तुम चाहो तो भारत फिर से विश्व गुरु हो सकता है, तुम चाहो तो भारत फिर से विश्व गुरु हो सकता है। हमारे नवयुवकों के अंदर बहुत ताकत है, बहुत ओज है, बहुत ऊर्जा है। वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आज के नवयुवक अपने रास्ते से भटक चुके हैं। बड़ा कष्ट होता है जब नवयुवक कान में लीड डाले हुए भारत माता की भूमि को चीरते हुए निकल जाता है। मैं सर आपको रोकना चाहूँगा। हमारे जो दर्शक हैं बहुत युवा बहुत तादाद में हैं, तो आज मेरे जो युवा साथी हैं मैं उनसे अपील करूँगा कि आज इतिहास प्रवक्ता नंदलाल चौरसिया की बात ध्यान से सुने और हो सका तो आप काफ़ी पेंसिल लीजिए, उसको नोट भी करते रहिए। जी सर, आगे बोलिए। जी, नवयुवकों के लिए एक शायरी के माध्यम से और हम वो कहेंगे जी,
कि नवयुवक जो आज जो विचलित हो चुके हैं कि क्यों मरते हो यारो बेवफा सनम के लिए, जी। क्यों मरते हो यारो बेवफा सनम के लिए, जो दुपट्टा न देगी तुम्हारे कफन के लिए। अरे मरना हो तो मरे अपने वतन के लिए, कम से कम तिरंगा मिल जाएगा तुम्हारे कफन के लिए। केदारनाथ चौरसिया जी ने जो हमारे अग्रज हैं, इंस्पायर कर गए हैं, उन्हीं की लाइनों को हम उलट के फिर कह सकते हैं। जी ध्यान देना सर, आपका स्वागत है। कि न मरो बेवफा सनम के लिए। केदारनाथ चौरसिया जी ने कहा कि न मरो बेवफा सनम के लिए, 2 गज जमी भी ना मिलेगी दफन के लिए। अरे मरना हो तो मरो वतन के लिए, हसीनाएं भी दुपट्टा दे देंगी तुम्हारे कफन के लिए, हसीनाएं भी दुपट्टा दे देंगी तुम कफन के लिए। जिस बेवफा सनम के लिए आज के नवयुवक मर रहे हैं, वो कुछ ऐसा देश के लिए कार्य करें कि सारी की सारी हसीनाएं अपना दुपट्टा उनके कफन के लिए हमेशा न्यौछावर करती रहें। जी जी जी। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ए मेरे वतन के लोगों, जरा याद करो कुर्बानी, जो शहीद हुए हैं उनकी, जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आज़ादी, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी। संगीन पर रख कर माथा, संगीन पर रख कर माथा, सो गए वो अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी, जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली, हम सब थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी, जरा याद करो कुर्बानी। जो शहीद हुए हैं उनकी, जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख, कोई जाट मराठा, कोई गुरखा, कोई मदरासी, सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी। जो खून गिरा पर्वत पर, वो खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी, जरा याद करो कुर्बानी। जो शहीद हुए हैं उनकी, जरा याद करो कुर्बानी। थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा। अंत समय आया तो कह गए कि हम मरते हैं, खुश रहना देश के प्यारो, अब हम तो सफ़र करते हैं। वो धन जवान वो अपने, थी धन उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी, जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।